Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourses for any loss from such transactions. जिंदगी में दो तरीके से होती है, क्रिप्टो वर्ल्ड की, एक नॉर्मल लाइफ में। तो दोनों जिंदगी को कैसे बैलेंस कर रहे हो अभी आप? बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आप जब मॉर्निंग में उठते हो, आप ब्रश मिलता है, शैम्पू मिलता है, किस पे होता है वो? सप्लाई चेन पे। आज सप्लाई चेन पे ब्लॉकचेन आ गई है। आप ऊबर कैब लोगे, आजकल सारे वो भी बन गए हैं, वो भी ब्लॉकचेन पे जा रहे हैं। एक्चुअली ब्लॉकचेन हमारी ज़िंदगी में आ चुका है, तो मैं दोनों ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। अगर आप देखें, सरकार के 90 से ऊपर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं। आपको ये बताता है कि गवर्नमेंट को सीरियस इंटरेस्ट है ब्लॉकचेन। जैसे आपने एनएफटी की बात करी, आपको लग रहा है कि एनएफटी का मार्केट अब खत्म हो चुका है? एनएफटी जो डिजिटल आर्ट है, बकवास, मैं क्लियरली बोलता हूँ। लेकिन अभी वो भी समझ गए हैं और उनके साथ वो यूटिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। जब यूटिलिटी बिल्ड होगी एनएफटी में, तब उसकी रियल वैल्यू आएगी। क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती है? नहीं, ये एक ऐसा राक्षस बोलो या एक ऐसा रूप है जो कि बड़ा हो चुका है। ब्लॉकचेन को उसको बैन नहीं कर सकते, आप उसको डाइल्यूट कर सकते हो रेगुलेशन लाके। हमारी सरकार करना भी वही चाह रही है और करेगी भी एक दिन। हमारे सारे कॉन्फ्रेंसेस, सारे, मैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ होता, मैं बोलता हूँ कि ये छोटे शहरों में ज़्यादा होने चाहिए, जहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स को साथ देना चाहिए। आपको क्या चाहिए? करीबन 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक G20 खास इसी सब्जेक्ट पे बात की थी। फॉर अ G20 समिट आई रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन दैट। आपको ये भी बात सुन के खुशी होगी, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने IBA को चुना है अपना पार्टनर, जो उनको फीडबैक दे पॉलिसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस पे। और तब तक आप कितने माइंड कर चुके थे? यार, मैंने बोला तो था एक बार 62, लेकिन मैंने एक्चुअली 662 की। मेरे हिसाब से इंडिया को भी एक स्ट्रॉन्ग कॉमन करेंसी बनानी चाहिए अलॉन्ग विद इट्स नेबर्स। पर हमारा प्रॉब्लम यह है, हमारे नेबर हमारे कोई फ्रेंडली है नहीं। वेब 1, वेब 2 वो हमारी बस निकल चुकी है, हम नहीं आ पाए उस पर। वेब 3 के हमारे पास वी हैव द कैपेबिलिटी नाउ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड फ्रॉम सनकास्ट। और जो हमारे सन क्रिप्टो यूज़र्स हैं, उनके लिए आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी को हमारे शो पे लेकर आए जो ब्लॉकचेन से काफ़ी जुड़ी हुई है। एक काफ़ी जाना माना नाम है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, मिस्टर राज कपूर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने मतलब हिंदी में बात करने के लिए आपने स्टार्ट इंग्लिश में की, लेकिन हम लोग हिंदी में बात करता हूँ। सो हमारे सब श्रोताओं के लिए बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, वेरेवर यू आर। एंड बहुत खुशी हुई मुझे आते हुए। और इतनी बड़ी भी पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन राज नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप में से नहीं सुना आज किसी ने, तो आज आप पूरा एपिसोड देखिएगा, आपको पता लगेगा कितनी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ आज हम शो कर रहे हैं। सो आपको भी उस चीज़ के बारे में जानने का मौका मिलेगा। सो सर, सबसे पहला सवाल जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है? मेरी जितनी बढ़िया होनी चाहिए उससे बढ़िया, रियली गुड। मेरा टैगलाइन है, आई एम ऑलवेज हैप्पी। सो अभी जैसे ज़िंदगी में दो तरीके से होती है, क्रिप्टो वर्ल्ड की, एक नॉर्मल लाइफ में। तो दोनों ज़िंदगी को कैसे बैलेंस कर रहे हो अभी आप? बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो आप देख रहे हो क्रिप्टो ब्लॉकचेन की जो हम बात करते हैं ना, आज हमारे हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में इतना फैल गया है। आप जब मॉर्निंग में उठते हो, आप ब्रश मिलता है, शैम्पू मिलता है, किस पे होता है वो? सप्लाई चेन पे। आज सप्लाई चेन पे ब्लॉकचेन आ गई है। आप ऊबर कैब लोगे, आजकल सारे वो भी बन गए हैं, वो भी ब्लॉकचेन पे जा रहे हैं। राइट। आप से डिग्रीज करते हो अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वो भी उसकी डिग्रीज वेरिफिकेशन ब्लॉकचेन पे आने वाली है। एक्चुअली ब्लॉकचेन हमारी ज़िंदगी में आ चुका है, तो मैं दोनों ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे अलग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, अगर कोई क्रिप्टो करेंसी की बात करे वो अलग बात है। सो मैंने इतना पैसा कमाया तो मैं तो पहले बोल ही नहीं सकता है मेरे लिए प्रॉब्लम हुआ है। मेरे लिए वो सबसे बड़ा वरदान हुआ है। गवर्नमेंट का स्टांस जो भी है, मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया है, और मैं उसकी वजह से बहुत कुछ कर रहा हूँ आज। जो बात में बताएंगे उसके बारे में एंड में बताऊँगा, वो मेरा पर्सनल लाइफ लेसन है। गॉट इट सर। सो बढ़ते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक पे। आज ब्लॉकचेन के बारे में आपसे काफ़ी कुछ जानना है हमें। सबसे पहला क्वेश्चन, जो यूज़र्स ने हमारे आपसे कहा था कि लाइक कोई बड़ी पर्सनालिटी आए ब्लॉकचेन से रिलेटेड, तो उनसे पूछिएगा कि प्रोग्रेस क्या चल रही है इंडिया में, अगर बात करें ब्लॉकचेन के बारे में। इसके मैं 2 पार्ट्स में जवाब देता हूँ। एक सरकार का, एक प्राइवेट एंटरप्राइज। जी, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। राइट। अगर आप देखें, सरकार के 90 से ऊपर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं, जिसमें टोकन्स या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यूज होते हैं। राइट। रिपल काफ़ी चलते हैं। ज़्यादातर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, लेकिन 90+ प्रोजेक्ट्स अगर गवर्नमेंट के चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सरकार ने 3 डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं फ्रॉम 2020 टू 2021।
एक सबसे पहला ब्लॉकचेन स्ट्रैटेजी 5T मिनिस्ट्री, पहले वाला नीति आयोग ने निकाला था, सॉरी पहला नीति आयोग ने निकाला था 2020 में। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोविड का थोड़ा प्रहार हो गया, लेकिन जैन 2021 में 5T मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT उन्होंने पहला डॉक्यूमेंट निकाला, नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन, जिसमें काफ़ी सारा बताया था कि भाई ब्लॉकचेन क्या कर सकता है, इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होनी, इंडिया के हिसाब से बनाया था। दिसंबर में उसका सेकंड पार्ट आया और उसमें और भी उन्होंने क्लियर किया कि हाँ सप्लाई चेन में, ई गवर्नेंस में, हेल्थ केयर में क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस हो सकती है और हमारे चैलेंजेस भी क्या क्या है। इसके पहले कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में 3 डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट लेवल पे नहीं आएंगे। उस दौरान एक और आई थी NIC की तरफ से, ब्लॉकचेन फॉर गवर्नमेंट। उसी दौरान 4 डॉक्यूमेंट्स 2 सालों के अंदर किसी और टेक्नोलॉजी पे नहीं आएंगे। आप कोई भी टेक्नोलॉजी के देख लो फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, ये आपको ये बताता है कि गवर्नमेंट को सीरियस इंटरेस्ट है ब्लॉकचेन, राइट, क्योंकि उनको उसका फायदा अभी पता लग गया है। ठीक है, 4 डॉक्यूमेंट नहीं तो कोई नहीं निकालेगा। उसके बाद हम अगर आप देखें पूरी इंडिया की मैप में 60% ऑफ इंडियन स्टेट्स में ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अभी मैं गोवा में, ठीक है, मैं गोवा गवर्नमेंट का एडवाइजर हूँ, वहाँ ही कम से कम 7 प्रोजेक्ट्स, गोवा गवर्नमेंट जो सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का, वहाँ 7 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ब्लॉकचेन पे, और बहुत और होने वाले हैं। कम से कम वहाँ 15-20 प्रोजेक्ट्स और चलेंगे इन ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। इससे ये क्या मालूम होता है, ये एक छोटा स्टेट है। यूपी में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में हमारे बहुत सारे चल रहे हैं। मैं खुद करीबन 24-25 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर, ये खुद ही बताता है यार कि ये जो है ना गवर्नमेंट स्पेस में बहुत चल गया है। क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्रिप्टो ही ब्लॉकचेन है। नहीं यार, क्रिप्टो ब्लॉकचेन नहीं है, क्रिप्टो एक छोटी सी गाड़ी है, ब्लॉकचेन हाईवे है। राइट, ये आप मारुति चला रहे हो हाईवे पे, तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मर्सिडीज है, पोर्श है, सब है, ठीक है, वो आप उस पर ध्यान रखो। आप हाईवे पे ध्यान रखो, गाड़ी आपको मिलती रहेगी, आज मारुति है कल मर्सिडीज चलाओगे आप। ये पहली बात है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अडॉप्शन हो चुका है। द बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहला हुआ है, सप्लाई चेन में बहुत हो रहा है, हेल्थ केयर में अभी सरकार भी बोल रही है हम नेशनल हेल्थ कार्ड निकालेंगे, तो वो शायद ब्लॉकचेन पे डालेंगे। राइट, डालेंगे नहीं डालेंगे वो आगे टाइम बताएगा, लेकिन वो की इच्छा तो है। प्राइवेट सेक्टर में मैंने कहा जैसे सप्लाई चेन है, आपके प्राइवेट ब्लॉकचेन्स बहुत सारे आ गए हैं, मीडिया और एंटरटेनमेंट में बहुत सारा यूज़ हो रहा है। मेक माई ट्रिप ने भी NFT निकाले हैं, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं इंडिया में, बहुत सारे हैं। अगर मैं पूरी लाइन बताऊँ तो कल तक हमारा इंटरव्यू चलेगा, लेकिन इंडिया कॉर्पोरेट में पर्सनली मैं करीबन 57 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। इंडिया में मैं 14 कंट्रीज़ में काम करता हूँ, लेकिन मैं इंडिया की बात करता हूँ कि हम लोग सब इंडियन हैं। दैट्स अ बिग नंबर, दैट्स अ बिग नंबर। लोग कहते हैं 57 प्रोजेक्ट कर क्या रहे हो, बेटा आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो। सो लाइक अगर मैं बात करूँ इन सब जो आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो लाइव कब तक हो जाएंगे, लाइक पब्लिक यूज़ में? इसमें देखिए काफ़ी सारे लाइव हो चुके हैं। ओके, जैसे वेस्ट बंगाल में है डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और ब्लॉकचेन, सिंपल यूज़ केस। आपकी ई गवर्नेंस के जो भी प्रोसेसेस होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। कल को हम पायलट कर रहे हैं जहाँ मिनिस्ट्री MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, हम आजकल लोग DSC लगाते हैं ना साइन करने के लिए, राइट, आपने लगा दिया, कोई और यूज़ कर गया, कैसे आप अब कुछ और साइन कर दिया, आपकी पूरी जायदाद भी साइन कर सकता है, आपकी पूरी कंपनी साइन ऑफ कर सकता है। राइट, अगर ब्लॉकचेन पे डालेंगे फिर आप यूज़ कर सकते हो और कोई नहीं यूज़ कर सकता। ऐसा हम पायलट कर रहे हैं, ऐसे कई और कर रहे हैं। और मैं ये बोलता हूँ कि ये साल तक कम से कम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम विल बी लाइव, जो 57 की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने NFT की बात करी, आपको लग रहा है कि NFT का मार्केट अब खत्म हो चुका है? NFT जो डिजिटल आर्ट है बकवास है, मैं क्लियरली बोलता हूँ। उसमें पैसा बताओ क्या है, फॉरेनर्स क्या करते हैं, बड़े बड़े वॉलेट्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एक दूसरे के साथ ही एक्सचेंज करते रहते हैं, उसको वैल्यू पप करते हैं। देयर इज़ नो रियल वैल्यू इन NFT, ये मेरा ओपिनियन है और मैंने देखा है। मैं इस लाइन में 13 साल में मेरे को पता है कौन ये आपने क्रिप्टो किटी ये सारी जो बनाई है ना, ये आपने मेरे को पैसे दिया, बोलो मेरे से खरीद ले वापस, फिर आपको दिया, आपने अपने दोस्त को दिया, इन्होंने को दिया, ये लोग आपस में खरीदते रहते थे और पंप प्राइस करते रहते। फिर बाद में कोई बेवकूफ़ आएगा, वो ले लेगा, और आप सब खुश, सबने पैसे बना दिए। बेवकूफ़ करें यार, मैंने क्यों लेके, मैं करूँगा क्या ऐसा। ये सब चीज़ें ठीक है, फैट्स है, राइट, लेकिन अभी वो भी समझ गए हैं और उनके साथ वो यूटिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। जब यूटिलिटी बिल्ड होएगी NFT में, तब उसकी रियल वैल्यू आएगी।
NFT होता क्या है? इट जस्ट प्रूव्स योर प्रोवेनेंस, यानी कि आप ओनरशिप प्रूव करते हैं ना। राइट। इस चीज़ के लिए वही चीज़ हम, सिंपल चीज़ है, जैसे हम डिग्रीज, आपको सबने डिग्रीज किए हैं, BCom BA और डिप्लोमा जो भी कुछ है। राइट। इंडिया में क्या होता है, इंडिया की ना वाइट इंक की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। आपने सिर्फ देखा ना, वाइट इंक लगाया, मार्क्स चेंज हो गए या फोटोशॉप पे चेंज हो गया, ये मेरा आ गया, ये बहुत बड़ा है। अभी उसमें आप NFT एम्बेड कर दीजिए कि वो ब्लॉकचेन पे आ गया। NFT मीन्स ये आपका है, यूनिक है, आपके लिए ही है और किसी का है नहीं। एक बार आपको अगर 60% मिले तो 60% ही मिले। मैं 6 का 8 नहीं बनाऊंगा उसको, क्योंकि वो इंडिया में बहुत अच्छी तरह बना लेते हैं। राइट। इंडिया में नहीं, कई और जगह पे बनाते हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ। कई लोगों में देख, हमारे पास बहुत लोग आते हैं। तो इस चीज़ में अगर यूटिलिटी बेस्ड NFTs होगी, उसमें आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ट्रैकिंग के लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ट्रैकिंग के लिए, कोर्ट में केसेस ट्रैकिंग के लिए, कल को पुलिस में FIR लिखा हो, उसमें NFT एम्बेड की जाए, दैट इज़ ऑफ रियल यूज़। उसमें कुछ काम आ रहा है तो प्रूव द ऑथेंटिसिटी। NFT का और कोई मतलब नहीं होता है। NFT का ये जो अच्छा ब्राइट साइड है, जो ग्लैमर साइड है, वो क्रिप्टोकिटी, बॉर्ड एप, यॉट एप, क्या करेंगे आप? क्या खरीदेंगे आप उसको? आप कहाँ लगाएंगे उसको? आपने ले लिया ना, तो आपके माँ बाप आपको बाहर भेज देंगे घर। राइट। फिर क्या कर रहे भाई हैं? इसके लिए बड़ा किया हमने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी इसके बहकावे में मत आइए। धीरे धीरे करके उसमें रियल वर्ल्ड यूज केसेस और यूटिलिटीज बिल्ड होंगी, लेकिन उसको उस पर ध्यान रखिए। जी। सो सर, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, गोवा के बारे में भी आपने जिक्र करा था। तो अमन सर हमारे शो पे आए थे। आपकी टीम से है वो। बिल्कुल बिल्कुल। को फाउंडर है। हाँ। सो मैं जानना चाहूँगा सर, गोवा में ऐसा क्या चल रहा है? उन्होंने कहा था एक बहुत अच्छा टॉपिक, एक फ्रेज दिया था हमको। अच्छा, ट्रेलर दिया था या सी एंड गोवा के बारे में। ओके। तो उसमें क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? ये आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि 28 अप्रैल को ये एक्चुअल साइन ऑफ हो चुका है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ गोवा और हमारा साथ का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसमें गोवा गवर्नमेंट और हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा Web3 ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं गोवा के अंदर। उसमें से हम सारे जो यंगस्टर्स हैं, जिनको कुछ शौक है बनाने का, करने का, हम उनको इनकरेज करके उनको वहाँ इंक्यूबेट कर रहे हैं। और इंक्यूबेट कहाँ कर रहे हैं? हमने 5 शिप्स ले रखी हैं। ठीक है। शिप्स के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर बन रहे हैं। तो आप आओगे, ज़मीन पे तो सब लोगों ने काम कर लिया, आप शिप्स पे काम कीजिए, आराम कीजिए। वहाँ कैसीनो है, हेल्थ क्लब है, सब कुछ है। आप इंजॉय कीजिए, इनको उठाइए एंड मीट द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड इन गोवा, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द वर्ल्ड, कॉल्ड Web3 ऑन द सी। गॉट इट सर। सो Web3 ऑन द सी आपने जैसे बोला, तो उस पे आप नॉर्मल यूजर विजिट कर सकते हैं, लाइक एज सच भी? आम आदमी के लिए है। आपके पास अच्छा आइडिया है, आपको इंक्यूबेट करना है, आपको सरकार और हम साथ में जगह देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, मेंटोर्स देंगे, फंडिंग भी हेल्प कर सकते हैं, सीड फंडिंग भी हेल्प कर सकते हैं। वहाँ सबको सब पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। जो इकोसिस्टम इंडिया में एक जगह पे कहीं नहीं है, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। लोग दुबई भागते हैं। दुबई अच्छा है क्योंकि टैक्सेशन के लिए, बाकी कुछ नहीं देता वो। राइट। यहाँ गोवा गवर्नमेंट टैक्सेशन भी उनको रिड्यूस कर रहा है। और वर्ल्ड में पहली बार, और ये पहली बार, गोवा इज टेकिंग आउट अ डिजिटल नोमैड वीज़ा फॉर फॉरेनर्स टू कम एंड वर्क देयर, जो कि सरकार के साथ बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात हो रही है, टू एक सरकार के स्पेशल वीज़ा फॉर गोवा फॉर वर्किंग। सो बाहर के भी लोग आ रहे हैं। आपको आइडिया अच्छा होना चाहिए, आपको Web3 स्पेस में होना चाहिए। Web3 स्पेस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Web3 डज नॉट मीन ओनली ब्लॉकचेन, इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजीज, IoT, ये सारे साथ में काम करते हैं। राइट। ब्लॉकचेन अकेले काम नहीं कर सकता, IoT अकेले काम नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेले नहीं काम कर सकता, इसी सबकी सहायता चाहिए। पूरा एक कोलैबोरेटिव सिस्टम है। तो ये पूरा सिस्टम, और ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा गोवा में शुरुआत में, और ये पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सब पे ब्लॉकचेन, हर एक एस्पेक्ट ब्लॉकचेन पे रहेगा। चाहे आपको एप्लीकेशन डालनी है, आपको देखना है क्या है, आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है, आपको हाउसिंग चाहिए, सब कुछ ब्लॉकचेन पे होगा। ट्रैकेबल, ट्रेसेबल, ट्रस्टेबल एंड एब्सोल्युटली सिक्योर। सारा डेटा भी सिक्योर है। ये वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है और आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सच अ थिंग। ये हमारा लेगेसी है। मैं भी आना चाहूँगा सर। बिल्कुल, आप लोगों को वहाँ होना चाहिए। अभी आप मैं रोज़ लोगों को पूछता हूँ, कहीं कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मैं किसी ने हैदराबाद में हो रहा है, गोवा में हो रहा है, कहाँ जाना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर। सो ओके, सो आपने जैसे गवर्नमेंट की बात करी कि आपकी गवर्नमेंट से बात चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो काफ़ी सारी चीज़ें आई थी बीच में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि
क्रिप्टो करेंसी पे काफ़ी सारे टैक्सेशंस लगा दिए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर दी गई हैं टैक्सेशन से रिलेटेड। उस पे उस टॉपिक को अगर मैं छेड़ूँ तो लाइक उस पे आपके क्या व्यूज़ है, उस पे आपके क्या थॉट्स है? देखिए, जब तक गवर्नमेंट को खुद मालूम नहीं है कि किस तरीके से उसको फाइनल ढांचा दिया जाए, वो धीरे धीरे कुछ डाल रहे। लेट अस टेक दैट एज अ पॉजिटिव। सो सर, आपको नहीं लगता कि 30% टैक्स जो लगाया है इट्स लाइक काइंड ऑफ मैं बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक्सपेंसिव साइड पे हो गया वो थोड़ा, या बहुत ज़्यादा साइड पे हो गया? देखिए, 30% टैक्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि वो ऑफसेट नहीं हो सकता। राइट प्रॉब्लम वहाँ है। राइट प्रॉब्लम टैक्स में नहीं है। वो तो हर चीज़ पे हम लोग टैक्स दे ही रहे हैं। राइट हम तो टैक्स GST सब कुछ दे ही रहे हैं। बिल्कुल, तो कोई अलग बात नहीं। लेकिन 30% हाई इसीलिए है क्योंकि या तो गवर्नमेंट को लगता है भी यार सब लोग क्रिप्टो में पैसा कमा रहे हैं तो थोड़ा हम भी, हाँ, हमारे पास भी कुछ आना चाहिए। आना नहीं चाहिए, टैक्स तो ठीक है, लेकिन इससे एक डाउन साइड भी है। जैसे कई लोग डिफाइज पे शिफ्ट हो गए हैं। राइट आपको शायद मेरे एक नंबर मैंने पढ़ा था कहीं 32,000 करोड़ इंडिया से बाहर चले गए जब टैक्सेशन लगाए। बिल्कुल सर। हम लोग 5 करोड़ यूजर्स की बात करते हैं इंडिया में, इतने का है एक्चुअली एक्टिव 5-6 लाख यूजर्स इंडिया में। बाकी सब की बात इतना 5, ठीक है। और नंबर की वजह से हमारा लगता बड़ा है, लेकिन ये क्यों हुआ है? ये इनोवेशन को कर्व करता है, ये एक सर्कुलेशन को कर्व करता है। बाहर पैसा चले जाता है जो आपके पास होना चाहिए, आप उसका अगर कम लगा देते तो सपोज मैं बोलता हूँ हाइपोथेटिकली 15% लगाओ उस, आदमी कहेगा यार इतना मैं बाहर क्यों जाऊँ, उतना तो ठीक है दे देंगे। राइट ठीक है, 18% GST दे ही रहे। राइट तो 15% या कोई लोअर, एक मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने अपनी बुद्धि लगाई और जो उनको ठीक लगा, उस एक्सपर्ट्स तो होंगे सारे, जो उनको सही लगा सही है, या सबका विचार होता है। मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है, आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा है, बट सबको लगता है ज़्यादा है। लेकिन एक मूवमेंट इन द राइट डायरेक्शन है कि चलो आपने कुछ तो रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि आप इलीगल चीज़ को तो आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो क्या मतलब क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती? नहीं, ये ना एक जो इट्स ये एक ऐसा राक्षस बोलो या एक ऐसा रूप है जो कि बड़ा हो चुका है। मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप बाहर की जो कंट्रीज है उसमें आते जाते रहते हैं, लाइक आप विजिट करते हैं। बैन बिल्कुल नहीं होगा, बैन नेवर। ये मैं अपना पूरा रेपुटेशन डाल सकता हूँ अपने स्टेज पे कि बैन क्यों नहीं होगा। इसका कारण इम्पोर्टेंट जी, बोलना हाँ या ना ईजी होता है। इसका रीज़न ये है, इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, इसको बैन नहीं कर सकते आप। इट्स ग्रोन टू बी ना, उसको कंट्रोल कर सकते हो, बैन नहीं कर सकते। और कंट्रोल करना ज़रूरी है। आपको सीधी चीज़ बोलता हूँ, जैसे आप गोल्ड खरीदते हो, जब आप गोल्ड बार खरीदो 24 कैरेट गोल्ड आप खरीदते हो, लेकिन ज्वेलरी खरीदो 22 या 18 कैरेट की खरीदते हो। क्यों खरीदते हो? राइट, प्योरिटी क्यों थोड़ा कम लेके? 24 कैरेट में ज्वेलरी नहीं बनती है, राइट, उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, उसमें कॉपर डालना पड़ता है। राइट, कॉपर डालोगे तो 22 कैरेट बनेगा या 18 कैरेट या उससे नीचे, तब जाके एक ब्यूटीफुल कंगन या नेकलेस बनेगा, 24 में मेल्ट हो जाएगा। राइट। इसी तरह आप बिटकॉइन या किसी को ब्लॉकचेन को उसको बैन नहीं कर सकते, आप उसको डाइल्यूट कर सकते हो रेगुलेशन लाके, जो कि आज हमारा मेन मकसद है और हमारी सरकार करना भी वही चाह रही है और करेगी भी एक दिन। अभी तो G20 के प्रेसिडेंसी में सारी आए था आके हमारे पे वैसे ही हैं, तो कुछ तो हम करेंगे। मुझे लगता है जून जुलाई तक कुछ अच्छा हमारे को पॉजिटिव सुनने को मिलेगा। सो सर, हमने लाइक आपका जब सुना था हमने कि आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है, सो हमने आपका जो लिंक्डइन है उस पर थोड़ा सा स्पाई करा था, लाइक उस पर देखा था काफ़ी सारी चीज़ें। तो उस पर एक चीज़ निकल कर आई थी जो आपने एक लिंक्डइन पे पोस्ट डाली थी, आई गेस, वी हैव 10 years टू सेव द ओशन। यस। सो वो किस बारे में बोला था सर आपने, और ऐसा क्यों बोला था? आपने, मैं जानता हूँ सर, आपने काफ़ी बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ भी पार्टनरशिप करी है उसको लेके, सो वो चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली आपने ना सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक निकाला है, राइट, क्योंकि भाई हम लोग ब्लॉकचेन से पैसा कमा चुके हैं, बिटकॉइन से कमा चुके हैं, क्रिप्टो से कमा चुके हैं और कमाएंगे। आप लोग सब अपना काम करते हैं, सब लोग कमा रहे, लेकिन कुछ चीज़ों से सोशल इम्पैक्ट होता है, जो कि हम लोग ज़्यादातर पैसों की जद्दोजहद में, भाग दौड़ में सोशल इम्पैक्ट इग्नोर करते हैं। राइट, गलती नहीं है, एक फेज़ होता है हर एक आदमी का। अभी मैं 60 साल का हूँ, मेरा फेज़ आया कि मैंने अपना अच्छा काम लग नहीं रहा सर। हाँ, अब वो तो ठीक है। मैं बोलता हूँ मैं 25 with 35 years एक्सपीरियंस, मैं वैसे बोलता हूँ, बेटर साउंड है। एज को छोड़ो,
मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस सोशल इम्पैक्ट मेरे ओपिनियन में, और मैं सोशल इम्पैक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा बात करता हूँ, सस्टेनेबिलिटी, सोशल इम्पैक्ट, जेंडर इक्वालिटी। इनमें से एक प्रोग्राम था जो ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इट्स कॉल्ड sea.earth, SEA.earth। मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ, आप उसमें जाइए। एज यूथ हम सब कुछ एक डिफरेंस कर सकते हैं बिना कुछ ज़्यादा किए। बताता हूँ, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें, हमारी सीज या ओशंस जो होते हैं वो 70% ऑफ द वर्ल्ड इज आर ओशंस, राइट। सारा लाइफ वहाँ से आता है, लाइफ फोर्स पानी वहीं से आता, लेकिन उसमें बहुत पोल्यूशन हो रहा है, ओवर फिशिंग हो रहा है, हमारे सीज में गंदी गंदी नालियाँ बह जाती हैं, राइट। आप खुद यहाँ ही देखो, यमुना गंदा गंदा सा इज गोइंग, ये फ्लो कहाँ जाते हैं, वो एंड में सी में ही होता है ना। बिल्कुल, आप रिवर से तो निकल जाएगा, आगे सी में चले जाएगा। बिल्कुल, सी में इससे अंदर के उसके जीव जंतु मर जाते हैं, फिश मर जाते हैं, अंदर की जो भी अंदर की अंडर वाटर लाइफ होती है मर जाती है। वो आपको दिखती नहीं है, क्योंकि हमको दिखती नहीं है, आपको लगता सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। आपकी जनरेशन है, आप सब यंगस्टर्स हो, आपको 10-12 साल जीना है, क्योंकि उसके बाद वाकई, और ये मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को सावधान करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अवेयर हो जाओ, राइट, कि आपके पास 10-12 साल हैं, एक अच्छी लाइफ, उसके बाद आप स्ट्रगल की लाइफ जियोगे। नहीं कहते सारे मर जाएंगे, लेकिन आप स्ट्रगल करोगे, क्योंकि जैसे सी की लाइफ खत्म होती है, आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होता है, आपकी पानी कम हो जाएगा, ड्राइनेस, वाटर बेड्स ड्राई हो जाएंगे, क्रॉप्स खत्म हो जाएंगे, एग्रीकल्चर को सफरिंग होएगी, क्लाइमेट चेंजेस हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम नहीं सोचते ज़्यादा। तो इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत ही सिंपल, हम उसको सिटीजन साइंटिस्ट प्रोजेक्ट बुलाते हैं, कि आप एक सारे सिटीजन हो, एक ऐप है, आप डाउनलोड करो, उसको कीप ऑन रखो, जैसे आप दूसरे ऐप व्हाट्सएप ये सब आप ऑफ रखते ही हो, आप इसको डाउनलोड करो। इससे हवा में जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, बारिश का, ये सारे जो कैप्चर्ड डेटा होता है ना, वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाते हैं एक ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन पे क्यों? क्योंकि ये डेटा अभी मैनिपुलेट नहीं हो सकता, राइट। और ये डेटा जाता है रिसर्चर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, जिसमें से वो आगे वेदर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, और इसकी वजह से पानी का ये क्वालिटी कर सकते हैं ओवर अ टाइम। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। सो या सर, बाकी थोड़ा सा और अपने रिसर्च करने के बाद हमें ये पता लगा था कि आप नाइजीरियन कंट्रीज़, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, उनके साथ में काफ़ी, उनकी गवर्नमेंट के साथ में काफ़ी इन्वॉल्व हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके। सो वहाँ पे और यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस लगा, एज इन इस टेक्नोलॉजी को लेके? बाकी और भी जो टेक्नोलॉजी है, लाइक AI हो गया और PR हो गया, आजकल VR के बारे में भी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, लाइक सब मेटावर्स में आज मेटावर्स की बात करते हैं। तो उसके बारे में क्या डिफरेंस लगा आपको इंडिया और? देखिए, नाइजीरिया इंडिया से छोटा है, राइट, लेकिन सबसे ज़्यादा अवेयरनेस इस टेक्नोलॉजी के बारे में अफ्रीका में वहाँ है। ओके, यहाँ तक कि मैं ये भी बोलता हूँ कि इंडिया से ज़्यादा इंटरेस्ट उनको वहाँ है। अगर आप नहीं बोलते नाइजीरिया में क्यों काम करते हो यार आप सब, नाइजीरिया, कई लोग बोलते हैं नाइजीरिया से सारे चोर होते, कोई नहीं ऐसा होता। एक टेम्पलेट मत बनाओ उनके लिए। मैंने सबसे बढ़िया इंटेलिजेंट माइंड्स नाइजीरिया में देखी। मैं इंडिया में भी काम करता हूँ, अब यहाँ भी हैं, मैं ये नहीं बोलता इंडिया में नहीं है। मैं नाइजीरिया में इसीलिए बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, अलग अलग स्टेट्स में हूँ, लेकिन नाइजीरिया में मुझे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट विल दिखा, गवर्नमेंट को कुछ करना है अपने सिटीजन्स के लिए, क्योंकि उनको बहुत तकलीफें हो रही हैं, और ब्लॉकचेन और दूसरे टेक्नोलॉजीज़ के साथ उनको वो मिटिगेट कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। इंडिया में थोड़ा आराम से हम चलते हैं, क्योंकि हमारे को लगता है वो प्रायोरिटी नहीं है। वहाँ उन्होंने उसको प्रायोरिटी बनाया है, तो यहाँ प्रायोरिटी नहीं है, ये वन मोर थिंग है, एक और लाइन में लगी हुई है, अच्छा है करेंगे, विल डू, मस्ट हैव, बट नॉट वॉन्ट टू हैव। द वॉन्ट टू हैव नाइजीरिया में मुझे 2021 में नाइजीरिया गवर्नमेंट के साथ CBDC प्रोजेक्ट करने का मौका मिला था। वर्ल्ड का नंबर 1 फर्स्ट CBDC नाइजीरियन गवर्नमेंट ने निकाला। हम लोग आज तक उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और अगले 3 साल तक वही होने वाला है। क्योंकि चाइना ने भी 4 साल लगाए थे बिफोर CBDC केम आउट, और वो फ्लॉप हो गए। वो फ्लॉप हो गए। हमारा तो अभी, आपने कभी यूज़ किया? नहीं किया। मैंने यूज़ किया, मैंने भी नहीं यूज़ किया। मैंने बोला था कहीं यूज़ कर रहे थे, उन्होंने अभी ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, अभी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चलेगा, बहुत टाइम लगता है उसमें। उन्होंने रोल आउट कर दिया। कब किया? नाइजीरिया ने 2021 अक्टूबर में। हम कहाँ हैं? मई 2023। हम अभी तक सिर्फ पायलट कर रहे हैं। ये आपको पहला था। सेकंड, 3 हफ्ते पहले न्यूज़ आई हुई,
नाइजीरियन गवर्नमेंट इज मेकिंग इट्स ब्लॉकचेन पॉलिसी। राइट, ठीक है। क्यों बना रही? देयर इज अ रीजन। हम लोग ने 3 डॉक्यूमेंट तो निकाल लिए, पॉलिसी के बारे में हम क्यों नहीं बात कर रहे? पॉलिसी बहुत बड़ी चीज़ होती है और इसके लिए हमारे अगेन पॉलिटिकल विल ज़रूरी है और नॉलेज भी। राइट। हमारे यहाँ कभी कभी क्या होता है, नॉलेज कम होती है, आसपास के लोग ज़्यादा होते हैं जो कि भाई बोलते हैं हमें आता है, लेकिन ज़्यादातर ये ब्लॉकचेन में जो कई लोगों को आता नहीं है ब्लॉकचेन, कई लोग हैं यहाँ स्टेक होल्डर जो होते हैं सब अपने इसी ऑफिस में बैठ के दिल्ली में, ल्यूटन्स दिल्ली में या कर रहे हैं अपना काम, कोई अपना बैंगलोर में कर रहा है, सिलिकॉन वैली, कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बॉम्बे में कर रहा है, लेकिन Tier 2 Tier 3 सिटी के फीडबैक आती नहीं है। राइट। सबसे ज़्यादा एक्चुअल फीडबैक वहीं से आनी चाहिए। राइट। क्योंकि वो इमर्जिंग है, वो एस्पिरेशनल क्लास है। राइट। उनको आगे बढ़ना है, उनके पास आइडियाज़ भी होते हैं। बिल्कुल। उनके आइडियाज़ सुनता कोई नहीं है, बहुत कम लोग सुनते हैं। राइट। हमारे सारे कॉन्फ्रेंसेस सारे मैं दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा यहाँ होते हैं। मैं बोलता हूँ कि ये छोटे शहरों में ज़्यादा होने चाहिए, जहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स को साथ देना चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको आइडियाज़ होंगे, लेकिन आपकी बात सुनेगा कौन? आप अपनी वॉइस किस तरीके से किसी को सुना सकते हो? हाउ विल यू डू दैट? दैट्स द बिग प्रॉब्लम। तो दैट्स वन। सेकंड, आप सोशल स्टेटस अलग अलग है, पॉलिसी में सारे एलीट क्लास आ जाती है। सही है, अच्छा है, नॉलेज है, लेकिन दैट्स नॉट दी ओनली क्लास। वो अनरिप्रेजेंटेड लोग आते नहीं। वेयर आर द विमेन? यस्टरडे मैं उस दिन एक कॉन्फ्रेंस में था, 25 लोग बैठे थे, 2 लेडीज बैठी थी। वेयर आर द विमेन? विमेन हैव डिफरेंट आइडियाज। रेशियो बहुत कम है, मतलब कम। मैं तो कहता हूँ यार ना के बराबर, ना के बराबर है। व्हाई? जेंडर डाइवर्सिटी इतनी क्यों है? हम लोग बोलते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आसपास जा रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों सर? लाइक जो मैंने भी देखा है कि वुमेन्स की जो एक कहते हैं ना कि AI के प्रति, हाँ, टेक्नोलॉजी के प्रति हाँ, रुझाव कम है, ऐसा कोई बात नहीं है। या फिर ऐसा मतलब ऐसा हमें वुमेन्स देखने को इतनी नहीं मिलती जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात आती है, या AI टेक्नोलॉजी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया। ये हमें लगता है, ये लगता है। मैं आपको इसका थोड़ा हमारे जैसे इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस है, हमारे पास एक दूसरा डिवीजन है, ग्लोबल ब्लॉकचेन विमेन अलायंस। ओके। जहाँ हम बहुत सारी विमेन को ही ना के हम उनको अंदर लाते हैं, उसके आइडिएशंस होते हैं, उनके ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। राइट। क्योंकि जब आप शादी करते हो आप विमेन से ही करते हो ना। राइट। और दोनों बैलेंस करके घर गृहस्थी चलाते हैं, ज़िंदगी चलाते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं। जब आप घर में रख सकते हैं तो लाइफ में क्यों नहीं करते हम लोग? दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम लोग विमेन को, या इंडिया जैसे कंट्रीज हैं, जब बहुत सारी कंट्रीज हैं, मोस्ट कंट्रीज पैट्रियार्कल कंट्रीज है, मेल डोमिनेटेड है। राइट। या तो वो उनको बोलेंगे अरे ये इसकी शादी हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी, इसके बच्चे हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। वो गलत बात। वो उसके नेचुरल, दैट इज़ द वे नेचर हैज मेड देम। बट ब्रेन रिमेन्स, उनकी जो फंक्शनैलिटीज़ है बढ़िया हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बढ़िया हैं, उनके आइडिएशन स्किल्स बहुत बढ़िया हैं। अब घर में अपनी वाइफ की भी सुनते हैं ना, हाँ ये आइडिया अच्छा है, साथ में करते हैं। इस तरीके से सेम थिंग वर्क में भी सेम करेंगे। जेंडर इक्वालिटी इज़ अ वेरी क्रिटिकल इशू। हम सिर्फ बात नहीं करना चाहिए। अभी आप यहाँ खुद ही देखो, हम लोग 5 आदमी बैठे, एक भी लड़की नहीं है। राइट। कहीं ना कहीं एक तो होनी चाहिए। राइट। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ रॉन्ग, बट इट इज़ नीडेड एंड वी शुड वर्क टुवर्ड्स इट। राइट। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वी शुड वर्क इट। आपको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मुझे क्या चाहिए? मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट क्लीन एयर। आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। राइट। उसके पीछे मुझे क्या करना है? मुझे साफ हवा चाहिए, मुझे क्लीन वाटर चाहिए, पीने आउटपुट से मतलब है। अब मुझे क्या, आप फ़ोन यूज़ करते हो, राइट? आपको पता है कौन सी टेक्नोलॉजी से पीछे और कितनी सारी टेक्नोलॉजी चल रही है। आपको इंटरेस्ट नहीं है। आपका ये मुझे पढ़ना चाहिए, मेरे व्हाट्सएप चलना चाहिए, मुझे फ़ोन आना चाहिए, फ़ोन जाना चाहिए। राइट सर, बिल्कुल। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टुडे। ब्लॉकचेन बोलो, आप कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बोलो, वो दूसरा वो सेकेंडरी होती है। सबसे ज़्यादा इज इट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। सो सर, नाइजीरियन गवर्नमेंट की अपने बात करी तो नाइजीरियन की एज यू नो कि सर पॉपुलेशन काफ़ी कम है, और इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको लेके जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है और जो ब्लॉकचेन पॉलिसीज़ हैं, तो आपके क्या थॉट्स है उसको लेके? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि लाइक आप शुरू में मैंने वही बोला, नाइजीरिया एक बहुत छोटी कंट्री है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री, तो चैलेंजेस सबसे पहले वहीं आते हैं। इंडिया के कितने लोग बैंकिंग करते हैं? इंडिया के ऑलमोस्ट हर कोई, ऑलमोस्ट 80% और 90। कम है। अनबैंक्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 40%।
अनबैक्ड पॉपुलेशन. अनबैक, ओके, 60%. CBDC एक्चुअली इज अ गुड वे टू ब्रिंग देम इनसाइड, बिकॉज उनको बैंक अकाउंट की जरूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. ठीक, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा डेटा जो है, आई थिंक अपडेटेड पहले तो 2011-12 से बाद हुआ ही नहीं है, सेंसस अपडेट तो हुआ ही नहीं है, राइट. तो हमें पता ही नहीं हमारे कितने हैं. जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा हम लोग डेटा पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, हम लोग कहाँ लाइन ड्रॉ करें, कहाँ करें. दूसरा, हमारे पास जो मोस्ट इंडियंस है वो कह रहे हैं हमारा UPI बढ़िया चल रहा है, मैं CBDC यूज़ क्यों करूँ. ये चैलेंज सबसे बड़ा आता है और आएगा. राइट. आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, हमारा सब चल रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में पैसा आपके पास आ गया, आपने मुझे दे दिया, आपने, नो प्रॉब्लम. तो वाई विल आई यूज़ CBDC. उस पर लिमिट लगाई है, उसमें जब मर्जी बैंक उसको स्विच ऑफ कर गया, आपका अकाउंट बंद हो गया, या थोड़ा प्रोसेस लगेगा, पहले कोई नोटिस भेजेगा, तो ठीक है. लोग डरते हैं, और ये जब तक ये इंडिया में तो सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं, क्योंकि इंडिया में लोग पैसा को बहुत संभाल के रखते हैं. इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेविंग्स, इसीलिए हमारे को इस तरह इंसुलेशन मिलता है. सारे वर्ल्ड के रिसर्च चलते हैं, हमारे यहाँ सेविंग्स होती तब उसमें से निपट जाते. राइट. राइट. अब या अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहले, नाइजीरिया में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबकी सेंसस की और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया. उनका सेंसस रेगुलर होता है, इंडिया का नहीं होता. हमें तो पता ही नहीं, हमारी अब कोई वर्ल्ड बाहर से पता लग रहा है हमारी पॉपुलेशन नंबर 1 हो गई है वर्ल्ड में. हाँ, हमने तो नहीं कहा ना, हमने तो बाहर से रिपोर्ट है भाई, नाउ इंडिया इज नंबर 1 पॉपुलेशन. यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, हमारे डेटा सेट्स ठीक नहीं, हमारे डेटा सेट्स ठीक होने चाहिए. हमें स्टेट वाइज एक रोल आउट स्टेट वाइज करना चाहिए, या एक पायलट कर, जैसे पायलट किया, लेकिन इतना छोटा पायलट इंडिया के स्टैंडर्ड में ऊँट के मुंह में जीरा होता. राइट. इसमें से हमको कोई चैलेंजेस नहीं पता लगेंगे, कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आएंगे, क्योंकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है. इन्होंने भी किया कंट्रोल्ड में, फिर बाद में किया, करते करते 21 में उन्होंने, उसमें भी पहले मई में करने वाले थे, पहले अप्रैल में करने वाले थे, फ्लॉज आए, अभी भी हैं. कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता. राइट. रहता है. इसमें इनके चैलेंजेस, इंडिया के चैलेंजेस हैं, हमारा डेटा बहुत स्कैटर्ड है. हमारा डेटा जैसे बैंक में जो है, जो ऑफिशियल मिल जाता है. यहाँ आपको पता है हमारे को कई लोगों के पास कई आधार कार्ड होते हैं, कई इलेक्शन कार्ड होते हैं, कई आजकल तो पैन कार्ड, सब कुछ होते हैं कई. बिल्कुल. सो देयर इज़ नो एक, अगर इसको हम ब्लॉकचेन पर डालते हैं सारा, तो ये काफ़ी कम हो जाएगी. ये हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो एक्चुअल वैलिडेशन प्रोसेसेस है ना, बहुत कम है. अभी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है. राइट. मैं अभी गोवा में रहता हूँ, लेकिन मेरे आधार कार्ड पे मेरा एड्रेस कहीं और गया है, कि आज जहाँ मेरा रेजिडेंशियल, ठीक है. मैं अगर उसको अपग्रेड करना चाहूँ, मेरे को 4 जगह एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, पैन कार्ड को अलग, इसको अलग, उसको अलग, इसको अलग. ब्लॉकचेन पे एक बार करो वैलिडेशन होके, अपने आप डेटाबेस सब इक्वल हो जाएगा. ये नाइजीरिया में उन्होंने प्रैक्टिस की, ये हमने नहीं किया, और हम करना नहीं चाहते, या कर नहीं रहे. पासपोर्ट में जाओ वहाँ अलग, इलेक्शन कार्ड में अलग, मेरे पास 5 अलग एड्रेसेस हो भी सकते हैं. यस सर. डिपेंडिंग ऑन मुझे क्या दिखाना है. आप बैंक लोन लेने जाओ, अगर एड्रेस अलग होगा तो कितना भगाएंगे आपको, आप देखना. बिल्कुल. अरे सर आपके तो दिल्ली का एड्रेस नहीं है, आपका तो जयपुर का एड्रेस है. अरे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा काम यहाँ. अरे हमको नहीं मालूम सर, आपको तो जयपुर, यहाँ पे ये लेके आइएगा, ये लैंडलॉर्ड से लेके अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगते. आई एम नॉट सेइंग नहीं करते, लेकिन आपको थोड़ा हेडेक है. अगर यही एक नेशनल रजिस्ट्री हो, जहाँ आपने कुछ भी चीज़ किया, मैरिटल स्टेटस, एज, ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे. अपडेट हो. मेरे पासपोर्ट मेरा 20 साल पहले बना, तो मेरा कुछ और दिखता है उसमें, अभी कुछ और. हाउ डज यू नो दैट इज द सेम मैन गोइंग. या. मेरा आधार कार्ड पे देखो, मैं खुद को पहचानता नहीं. पैन कार्ड में मैं किसी और का है. आपको पता है बेस्ट ऑफ फोटोग्राफ्स तो आते नहीं है. हाँ, यस. अभी पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गया, तो वहाँ पासपोर्ट मेरे पसीने आए हुए, वहाँ से मेरा फोटो ले लिया. अगर लगा दे यार, ठीक है. वहाँ उसका AC भी काम कर रहा था, तो पसीने आ रहे थे, तो ले लिया. अभी एक तो फोटो एक गधे जैसे दिखता है, डेटा अपडेटेड है नहीं. अगर कोई एरर हो, एक अगर ब्लॉकचेन पे डालेंगे तो वो भी वो बता सकता है यहाँ एरर है, वो उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं. ये नाइजीरिया में करने, यहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 5-6 अलग अलग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं. राइट. सो गवर्नमेंट की जब बात आ रही है सर, तो G20 अभी एक लेटेस्ट ट्रेंड में है, टॉपिक ट्रेंड में है. सो उस पर आपके क्या थॉट्स हैं, क्या क्या नई चीज़ें आई हैं देखने को मिली है यूज़र्स को, और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बिलीव करता है उनको क्या? देखिए, G20 इज़ अ गुड थिंग टू हैव, उस पर फोकस आता है. मैं करीबन 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक G20 खास इसी सब्जेक्ट पे बात की थी. फॉर अ G20 समिट आई रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन दैट. उसमें हमने हमारे को बोला गया था, आप लोग रिकमेंडेशन दीजिए कि क्या पॉलिसी में होना चाहिए. एक ग्लोबल पॉलिसी, एक नेशनल लेवल स्टैंडर्ड बनने चाहिए. तो आपको ये खुशी होगी कि हमने करीबन 14 सबमिशंस किए थे, उसमें से 10 सिलेक्ट हो गए.
10 सिलेक्ट हुए। कौन से हुए वो हमें G20 के मेन इवेंट जो होएगा ये नवंबर सितंबर अक्टूबर में आई थिंक, तब उसको प्रेजेंट करेंगे। लेकिन इसमें था हमारे साथ में इसराइल की इंटेलिजेंस यूनिट थे। मैं बताता हूँ किस टाइप के लोग, MIT के प्रोफेसर्स थे, हार्वर्ड के प्रोफेसर्स थे, चेन एनालिसिस नंबर 1 टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज फॉर ट्रैक एंड ट्रेस एंड फॉरेंसिक्स चेन एनालिसिस थे, और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो इन सब के साथ हमारी बात हुई थी। आपको ये भी बात सुन के खुशी होगी, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने IBA को चुना है अपना पार्टनर, जो उनको फीडबैक दे पॉलिसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस पे। तो ये बहुत गर्व की भी बात है कि हम लोग इंडिया में फर्स्ट है जो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। अभी वो कहते हैं देखिए हमारे को प्रॉब्लम होते हैं, हम यार यहाँ यहाँ वजीर एक्स में कौन सा हेड है इंडिया में जो बैठा है जस्ट इसके आपको मालूम नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम है किसको पकड़े हम या किससे सवाल करें, किसी को नहीं मालूम है। यहाँ के कंप्लायंसेस क्या हैं नहीं मालूम है, इतने कन्वोल्यूटेड हैं सारे, तो उनको पता नहीं। तो वी आर नाउ गोइंग टू बी देयर पार्टनर्स फॉर गिविंग देम इंडिया बेस्ड इंफॉर्मेशन। ओके, सो मैं बात करूँ अगर कंप्लायंसेस की, जैसे आपने बताया कि आप पार्टनर्ड हुए हैं अभी, तो हमें कब तक देखने को मिलेगा वो चीज़ें जो अभी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं सरकार में होता तो आज कल देख सकते, आप आज ही देख सकते थे। आज शाम को मैंने कहा चलो उस पर ऑन कर दो, क्योंकि वो रेडी है। देखिए हमने ऐसे ही नहीं बनाया है, राइट। जो खाना बनता है वो आप खाते हो, वो 1 सेकंड में तो नहीं बन रहा ना, किसी ने उस पर मेहनत की है, डाटा है, धीरे धीरे करके बनता है। सेम हमने भी रिसर्च किया है, बहुत रिसर्च किया है, और रिसर्च हर एक एंगल से, टैक्सेशन एंगल से, लीगल, रिस्क, कंप्लायंस, फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ERC स्टैंडर्ड्स, FATF, सब जगह से लेकर हमने बनाया है। तो मुझे लग रहा है पर्सनली कि हमें करीबन, देखिए इंडिया को अगर G20 का इम्पैक्ट बनाना है तो हमें G20 के टाइम से या उससे थोड़ा पहले डिक्लेयर करना चाहिए कि हमारा ये स्टांस है। वेब 1, वेब 2 वो हमारी बस निकल चुकी है, हम नहीं आ पाए उस पर। वेब 3 के हमारे पास वी हैव द कैपेबिलिटी नाउ। वेब 3 की बस हम पकड़ के चला सकते हैं, चढ़ नहीं सकते, चला सकते हैं। और इंडिया को वो करना चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअली रेडी हैं मेरे हिसाब से। आप भी थोड़ा पॉलिटिकल विल और थोड़ा पुश चाहिए, क्योंकि उससे क्या होएगा, हमारी इनोवेशन वापस आएगी। जो इस इंडस्ट्री में हमने पिछले साल इतने सारे लोगों को बाहर जाते हुए देखा है, चाहे वो दुबई गए हो, सिंगापुर गए हो, कहीं और भी गए, ये ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, ये फाइनेंशियल ड्रेन नहीं होना चाहिए। हमारा ही इनकम बाहर जा रहा है, क्या इसमें मजा आता है? We should enjoy our own income. We are Indians. Enjoy the Indian. Let's let the Indians thrive. Let them innovate. Right, sir. So okay. So let's talk about some cyber security. उस टॉपिक पे अपन चलते हैं तो बिल्कुल या फेवरेट। सो इलेप्टिक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया जो एक नॉर्थ कोरियन एक कंट्री है, उसमें जो हैकर्स थे उन्होंने 2.3 बिलियन क्रिप्टो 2017 से 2022 तक सिर्फ 2.1 इस दौरान उन्होंने स्टोन करे थे। हाँ। सो आपको क्या लगता है कि सर, जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट एक्सेस जो है वो बैन है, सो आपको क्या लगता है कि कैसे ये पॉसिबिलिटी हुई होगी? क्या प्रॉक्सी सर्वर्स, सारे प्रॉक्सी सर्वर्स यूज़ करते हैं, बहुत आसान है। आपको अगर इस पे लेसन चाहिए, आप डार्क वेब पे जाइए, आपको 100 तरीके मिल जाएंगे। देखिए हमारे जो क्रिप्टो जो सारे प्रॉब्लम जो सोल्यूशन है ना, हमारे को यहाँ नहीं मिलेंगे, नेट पे, डार्क वेब पे मिलते हैं। लेकिन हम लोग डार्क वेब पे जाते नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है डार्क वेब में सब गलत काम होता है। या आई गेस लोगों को पता भी नहीं होगा डार्क वेब क्या होता है। अगर डार्क वेब, हाँ, डार्क वेब एक ऐसा सिस्टम है जहाँ ना एक्चुअली अच्छी चीज़ें भी होती है, गलत चीज़ें भी होती हैं। आपको ड्रग्स चाहिए, हथियार चाहिए, वो भी आपको मिल सकते हैं। आपको सोल्यूशन चाहिए, वो भी मिल सकते हैं। आपको अनसेंसर्ड है, हाँ, वो अनसेंसर्ड है, वो अनसेंसर्ड नेट है, और वो अलग अलग राउटर से होके, अलग अलग दिशाओं से होके आपके पास घूम आपके आता है। जैसे इंटरनेट है, उसका स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर नहीं है। सिंपल वर्ड में बोलता हूँ, टेक्निकलिटीज में मैंने सुना है कि लाइक अपना जो अपन जो अभी इंटरनेट चला रहे हैं जी, इट्स जस्ट अबाउट 10% और 15% टोटल जो अभी एज एन अपन सर्व करते हैं डेली बेसिस। करेक्ट। जो 80% है, 90% है, वो अभी भी एज एन डार्क वेब और डीप वेब, लाइक जो दोनों टर्म। आप डार्क वेब इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं। राइट। हाँ, जब पता लगे उतना डार्क भी नहीं है। राइट।
ठीक है, गलत काम होते हैं, लेकिन गलत काम नेट पे भी हो सकते हैं, गलत काम आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, किसी के गंदे अश्लील पिक्चर फॉरवर्ड करनी हो तो नेट पे भी, इंटरनेट से कर सकते हो, आप उससे भी कर सकते हो। हाँ, आपको अगर किसी से टेररिज्म एक्टिविटी करनी है तो नाम चेंज करके भाई इतने पेटियाँ भेज दो, इतना कर दो, आप कुछ भी बोल सकते हो, वो उसमें कुछ नहीं है। ये हमें लगता है कि सिर्फ डार्क वेब पे ही सारा ये काम होता है, डार्क वेब पे होता है। हाँ, अगर आपको किसी भी सुपारी उस आदमी वो भी आप आगे, लेकिन वो तो नॉर्मली हो भी रही थी उसके पहले, तो तभी भी होती है। गलत चीज़ें वेब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंटेंट के ऊपर, इंटेंट के ऊपर है। ठीक है, आपको मैं हथियार दूंगा, हथौड़ा दूंगा, आप उससे एक टेबल बना लो, चेयर बना दो, या इसका सर फोड़ दो, या आपके ऊपर। बिल्कुल, टूल्स देता हूँ आपको, द टूल्स आर इम्पोर्टेंट, व्हाट यू डू विद द टूल्स एंड हाउ यू लेवरेज टूल्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपको हथियार दे। मैं डार्क वेब की इसीलिए बात करता हूँ, एक पिक्चर आई थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, कैच मी इफ यू कैन, लियोनार्डो डिकैप्रियो। आप देखना, राइट, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा। उसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो एक चोर होता है, काउंटरफीटिंग करता है, बहुत 1930s 40s की है, और वो काउंटरफीटिंग सीखता है, बहुत करता है, बहुत सालों के बाद पकड़ा जाता है। okay. जब पकड़ा जाता है, अभी जेल में है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो आगे भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा क्राइम को, तो वो इसके पास वापस आता है, कहता है यार तेरे को पता है, तू मुझे बता, अगर तू होता तो कैसे करता। टू कैच अ थीफ यू नीड अ थीफ, यू डोंट नीड ओनली द पुलिस। राइट, उस माइंडसेट, यू हैव माइंडसेट, और वो माइंडसेट आपको मिलेगा डार्क वेब से। मैं इनकरेज डार्क वेब में नहीं करता कि वहाँ गलत चीज़ें भी होती है, आप मत करो ना। आपको मालूम है आपका मॉरल कंपस कहाँ है, आपको गलत करना है आप करोगे, आप यहाँ भी करोगे, बिना डार्क करके भी हमारे यहाँ इतना क्राइम होता है। आपको लगता है जब हमारे यहाँ रेप होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, वो डार्क वेब पे सीखते हैं, नहीं, वो तो वैसे कर ही नहीं हम। तो इसमें डार्क वेब बदनाम है, लेकिन डार्क वेब में हमारे को ये सीखने के बाद क्रिमिनल माइंड भी कैसे काम करता है, आप उसे वो सीखो सर, और उसको अप्लाई करो लाइफ। बात करें टेररिज्म के लिए, इस टॉपिक पे छिड़े हम अगर बात करें, बिल्कुल बिल्कुल करो ना। उस पर लाइक जैसे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि क्रिप्टो करेंसी इन जनरल ऐसा टॉपिक बन चुका है जो सिर्फ टेररिज्म के मनी ट्रांसफर के लिए इधर से उधर ज़्यादातर यूज़ होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि सर यही एक फैक्ट है कि इसलिए यूज़ आ रहा है, या कुछ और भी टेक्नोलॉजीज है? सीधी बात बोलता हूँ आपको, पता बिटकॉइन आया कब? 2008 में, राइट, ठीक है, उसके पहले तो नहीं था। नहीं था। ओसामा बिन लादेन कब आया? उसके पहले आया राइट, उसने तो बिटकॉइन देखा ही नहीं, तो उसके पहले ही मर गए। राइट, टेररिज्म एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, बिटकॉइन या ब्लॉक या क्रिप्टो करेंसी की वजह से ना आया ना जाएगा, ठीक है। ह्यूमन माइंड, टेररिज्म पहले भी था, अभी भी है, आगे भी चलेगा। हाँ, उनको एक और साधन मिल गया है पैसा एक्सचेंज करने का, लेकिन आजकल टूल्स इतने हैं कि वो भी ट्रैक एंड ट्रेस हो सकते हैं। मैं अगर मैं टेररिस्ट माइंडसेट का होऊंगा, मैं नहीं यूज़ करूँगा वो ट्रैक जिसमें कहीं भी ट्रैकिंग हो सके। कैश, गोल्ड, इस टाइप की चीज़ें, ये ट्रैक एंड ट्रेस नहीं होती है, लेकिन ये ट्रैक एंड ट्रेस है, आज नहीं तो कल ट्रैक एंड ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो टेररिस्ट इतना बेवकूफ़ नहीं, हमारे से स्मार्ट वो होते हैं, राइट, क्योंकि उनको पकड़ा नहीं जाना, हमारे को कोई डर नहीं कि हमको कोई गलत नहीं कर रहे, तो हम कौन पकड़ेगा हमारे को डर हर टाइम रहता है, तो हमसे 2 कदम आगे रहते हैं। तो अगर वो, हाँ यस, वो बिटकॉइन यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं, कई केसेस हुए हैं रिसेंटली जहाँ पकड़े भी गए हैं, पकड़े भी गए। US SEC एंड देयर जस्टिस डिपार्टमेंट, जो क्रिमिनल क्राइम करते हैं, बहुत एक्टिव हैं इसमें। इसराइल के बहुत एक्टिव हैं, UK के भी बहुत एक्टिव हैं इसी क्षेत्र में। इन्होंने खुद, अगर आप देखो, अगर आप यही रिपोर्ट पढ़े हो एफएफटी की, उसमें कम हो चुका है, या इतना छोटा है, इतना मिनिस्कुल है कि जैसे एक छोटा सा बूंद है पूरे सागर में। तो ये अगर हम उसको सिर्फ ये करें यहाँ इसी के वजह से हो रहा है, नहीं, ये एक साधन है। जैसे आपके पास है UPI पेमेंट है, कार्ड से पे करो, कैश से पे करो, चेक से पे करो, आपके पास नहीं कई साधन है ना पेमेंट करने के। वही वाली चीज़ है सर, आपने जो पहले बोली थी, टूल्स है, माइंडसेट है, इंटेंट है। आप क्रिप्टो के पॉजिटिव चीज़ें देखोगे, नेगेटिव साइड भी होती है, दोनों भाई सिक्के के 2 ही पहलू हैं ना, राइट सर, आपके मेरे भी 2 पहलू हैं। राइट। सो अगर बात करें सर आपकी, सो आपका IBF में लाइक IBF आपके साथ लाइक कैसे हुआ, वो जो आपका फेज था वो कैसे स्टार्ट हुआ? एक्चुअली क्या हुआ, IBA जो हमारा था, ये मैं कई साल से, तो मैं ब्लॉकचेन में था, मैं तो पहले क्रिप्टो माइनर था पहले, तो मैं वो 2013 की बात है, 2013 अभी 2010 से मैं क्रिप्टो माइनिंग करता था।
उस टाइम पे नहीं मालूम था कि उसकी कोई वैल्यू हुई। हम तो बस टाइम पास कर रहे थे, सब कुछ कॉइन टोकन मिलता था, मैंने कहा चल टोकन ठीक है, कितने का था, $1 का भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा चलो यार ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़िया है जिसमें से वैल्यू मिलती है, बाकी टेक्नोलॉजी से वैल्यू नहीं मिलती है मुझे। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा और परस्यू किया जाए। तो बिटकॉइन करते करते मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा मिला आया नॉलेज। और तब तक आप कितने माइन कर चुके थे? यार मैंने बोला तो था एक बार 62, लेकिन मैंने एक्चुअली 662 की। 662? हाँ, अभी ना मेरे किसी को बोलना नहीं ज़्यादा, लेकिन उस टाइम पे उसकी वैल्यू कुछ थी नहीं। उस टाइम पे $500 की भी वैल्यू नहीं थी उस टाइम। ठीक है, सो अभी आपके पास गोल्ड है? मैंने एक बहुत अच्छा काम किया, मैंने अपनी डॉटर को पास ऑन कर दी उसके बर्थडे पे, क्योंकि उसके बर्थडे पे मैंने माइनिंग की थी। हाँ, सब मिला के स्टार्टिंग उस दिन पे की थी, तो मैंने उसको गिफ्ट कर दिया। तो उसने मुझे ये भी पूछा था कि पापा इससे मैं ड्रेस खरीद सकती हूँ? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं इंडिया में तो सब्जी मैं नहीं खरीद सकता, तू ही रख ले। उस टाइम पे मैं US था। मैंने उनको दे दिया, ठीक है। उन्होंने काम अच्छा किया, उन्होंने जब बीच में बूम आया था 300 350 बेच दिए $50,000 के ऊपर। ये सबसे समझदार लड़की ये निकली, मैं नहीं निकला, मैंने तो गिफ्ट कर दिया था उसको, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे वैल्यू का मालूम था, मैं बोल सकता था अभी मेरे को दे दे वापस, गिफ्ट दिया तो गिफ्ट दिया। हाँ, वो अभी आप मुझे, अब मैं ये चीज़ सबको यही बोलता हूँ, जिस दिन आपके कैलकुलेटर पे नंबर पूरे नहीं आए, दैट डे यू हैव अराइव्ड। यस, दैट इज द डे यू हैव अराइव्ड इन लाइफ। कैलकुलेटर पे नंबर नहीं आने चाहिए, एज पॉइंट वो एरर आना चाहिए, यू हैव अराइव्ड। सो यस, वो मैंने तब स्टार्ट किया था, लेकिन वो तो खैर वो उस टाइम पे बीइंग राइट प्लेस एट द राइट टाइम था। सब लोग नहीं है, मैं भी जिसने लिया $50,000 में वो रो रहा है ना, आई थी आगे था $30,000 यार, हैं ये उसने भेज दिया, बोल यार कोई ना कोई तो था। तो तब मैं जब इंडिया में आया और मैं इसके बारे में मैं ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि ब्लॉकचेन बड़ा पिक्चर है। जब मैं उसके बारे में बात करता हूँ तो लोग मेरे को, अरे सब बिटकॉइन खरीदे नहीं खरीदे, यार मैं ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ। ऐसा वही एक ही बात है ना, स्टार्ट वहाँ से हुआ था कि लोग समझते थे बिटकॉइन ब्लॉकचेन है और ब्लॉकचेन बिटकॉइन है, लोग समझते थे। अभी भी कई लोग मुझे वही पूछते हैं, हालांकि आज ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं। इस टाइम पे मैंने क्या है 2018 में मैंने बोला कि यार कुछ एक ऐसी संस्था बनाए। पहले मैं सरकार के पास भी गया उनको समझाने के लिए कि हम लोग ऐसे क्यों नहीं अवेयरनेस करते। मैं सरकार फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयरनेस नहीं करती, तो इसके बारे में क्या करेगी? राइट सर। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, मैं ही करता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने अवेयरनेस क्रिएशन किया। ठीक है, IBA नॉट फॉर प्रॉफिट, हम लोग का काम है एक स्ट्रक्चर बनाना ताकि लोग उसको अडॉप्शन करें, लोग उसके अवेयरनेस करें। एंड हम लोग हर वे न्यूट्रल टू ऑल ब्लॉकचेन एक्सचेंज सब कुछ, बिकॉज वी आर एन इंडस्ट्री बॉडी। हम उस एक ब्लॉकचेन प्रोत्साहन दे रहे, राइट। अपने आप को नहीं, या किसी एथेरियम को नहीं, या एथेरियम यूज़ करो यार, या फोन कार्ड यूज़ करो, या हाइपरलेजर करो, जो भी, वो नहीं। वी आर देयर टू इंक्रीज नॉलेज एंड अवेयरनेस। वहाँ स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ एक यूनिवर्सिटी से, एक वहाँ से आज धीरे धीरे करके हम 250 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ के साथ अलग अलग अवेयरनेस कर रहे हैं। मेरे खुद के टेलीग्राम ग्रुप में 32,000 स्टूडेंट्स हैं, जो कि उनको मैं फ्री एजुकेशन देता हूँ। सारे Tier 2 Tier 3 हैं, बाय द वे, मैं उनको फ्री देता हूँ, Tier 1 का किसी को फ्री नहीं देता। सो काफ़ी सारी बातें करी सर अपन ने इससे रिलेटेड, जो करेंसीज हैं इनसे रिलेटेड। सो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में एक टर्म चल रहा है ब्रिक्स करके। सो उसके बारे में थोड़ा सा जानना था सर कि लाइक क्या आपको लगता है कि उस ब्रिक्स जो एक टर्म है जो आप एक्सप्लेन करने वाले हो, उसमें आके चल के या थोड़े टाइम बाद क्रिप्टो में बूम देखने को मिलेगा या ऐसा? देखो, क्रिप्टो और बूम और इसका एक्चुअली कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं होगा, ये मैं पहली बात बोल रहा हूँ। क्योंकि ब्रिक्स का जिसलिए हमने यूरोपियन नेशंस ने क्या अडॉप्ट किया, यूरोप, राइट, ये सबको पता होगा। मैं उसके साथ उसका पैरेलल ड्रॉ करता हूँ। यूरोप क्यों एक कॉमन करेंसी, डॉलर को काउंटर करने के लिए, मेन थिंग वो डॉलर काउंटरिंग, क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा था, तो उन्होंने एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनाया अपना। स्ट्रेंथ इन नंबर्स बोलते ना, एक उंगली और 5 उंगली में बहुत फर्क होता, सेम थिंग। ब्रिक्स करेंसी जो हो रहा है, ये सारी इट इज़ प्रमोटेड बाय द ब्रिक्स नेशंस एंड इट इज़ लाइक द यूरो, इज गोइंग टू बी लाइक द यूरो। उसके एक्चुअली अगर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक देखें, सबके मोर और लेस सेम है। अगर वो ब्लॉकचेन पे डालते हैं और उसके वो डालेंगे, वो किसी टेक्नोलॉजी पे ही डालेंगे तो जरूर चलेगा उसको, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली ब्लॉकचेन पे ही डालेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा, जैसे हमारा CBDC उसमें। लेकिन CBDC जैसे लिमिटेशंस नहीं है कुछ, उसमें CBDC ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है हमने। ओके,
जो कि एक्चुअली एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे फॉर अदर कंट्रीज. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ CBDC कंट्रीज विल बोरो फ्रॉम देयर. जस्ट लाइक अभी रिसेंटली रिसेंटली आपने सुना होगा माइका, यूरोपियन यूनियन ने पास किया पार्लियामेंट में, पहली बार इतना बड़ा चीज़ पास हुआ है. माइका हमारे लिए पूरा एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हम वहाँ से बोरो कर सकते हैं. उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं बोरो कर सकते हैं. माइका में खुद भी 15-16 चीज़ें हैं जो कि उन्होंने एड्रेस नहीं की हैं, लेकिन जो होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जैसे GST भी टाइम से आगे बढ़ा. ये सारी चीज़ें टाइम से लगती है. हर एक चीज़ में देयर इज़ नो सिल्वर बुलेट कि आपने बोल दिया और ये हो गया, नहीं होता है. तो ब्रिक्स करेंसी इज़ गुड, मेरे हिसाब से वेरी गुड. मेरे हिसाब से इंडिया को भी एक स्ट्रॉन्ग कॉमन करेंसी बनानी चाहिए अलॉन्ग विद इस नेबर. पर हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे नेबर हमारे कोई फ्रेंडली है नहीं, तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा है. लेकिन अगर होगा तो हम अपने रीजन में सबसे पावरफुल बन सकते. आर यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल. हमारे को नेपाल भी बाहर निकाल देते हैं यार, वहाँ से हमारा लैंड है भी बोलते हैं. चाइना बोल दो, आप सब तो बोल दो. पाकिस्तान तो ट्रेडिशनली हमारा है ही. हालांकि ये सारा मोस्टली पॉलिटिकल है. आपको हमारे को किसी पाकिस्तानी या चाइनीज से प्रॉब्लम नहीं है. आप तो चाइनीज फूड रोज खाते हैं. सर लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान कि क्या चल रहा है अभी पाकिस्तान में एज इन ब्लॉकचेन को. मैं उनको वही तो बोल रहा हूँ, अगर हम साथ जुड़ जाए तो सबसे पावरफुल हो जाएं. हैं जो हमने पहले लकीर खींची थी पहले, आज डिजिटल डिवाइड वो हटा के हम लोग एक ब्लॉकचेन की वजह से एक ब्लॉकचेन ब्रिज बना देना, वो उसके लिए भी अच्छा है. आप श्रीलंका में देखो, श्रीलंका में कितना रिसेशन हुआ, अभी क्या क्या हुआ वहाँ. राइट. पाकिस्तान में भी वैसी हालत हुई है. ठीक है, नेपाल को नहीं, बहुत टाउन जा रही है सर. बहुत. यही मैंने कहेंगे कॉमन जैसे CBDC टाइप का रहता था, थोड़ा उसको बफर हो जाता था. लेकिन ये सब ख्याली, आई डोंट थिंक हमारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम इतने होते हैं कि ये नहीं होने वाला. मेरे ख्याल से कभी नहीं होगा. एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में तो नहीं होगा. आप लोगों में हो जाए बहुत अच्छा है. लेकिन दिस इज ब्रिक्स हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड अ गुड मॉडल. अगर आप उसको यूज़ करना चाहें, अच्छा है. या ओके. सो सर, आज का जो टॉपिक है उसके साथ में आज यहीं पे अपन फिनिश करते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा. एक क्वेश्चन के आपका सुझाव चाहूँगा जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा रुझाव रखते हैं ब्लॉकचेन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, Web3, ऐसे जो टॉपिक्स हैं, ऐसे जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी जोन में, तो उनको क्या एक एडवाइस आप देना चाहोगे? क्या वह बिल्कुल. सबसे पहले आपने तो स्टैटिस्टिक्स देखो, कितने स्टार्टअप्स लास्ट करते हैं 1 साल के बाद. सबसे पहले वो देखो आप. नॉट इवन 10% सर्वाइव. पहला वो देखो. तो आपको लगता है कि मेरा सबसे बढ़िया स्टार्टअप है, मेरे को आइडिया है, मैंने ज़िंदगी में इसको सब कुछ करना है, मेरा बेस्ट है और बाकी सब पीछे रहेंगे, नॉट. इसको 2-4 बार रीएवैल्यूएट करो. सेकेंड, खुद का पैसा कितना डाल रहे हो पहले वो देखो. तीसरा, पेरेंट्स पैसा डाल रहे हैं ये देखो पहले. सच्ची बोल रहा हूँ, आपके पेरेंट्स ही नहीं डालेंगे पैसा तो दूसरा फैक्टर कौन सा डालेंगे उसे. क्या है, ये क्लियर बोलता हूँ मैं. आप कुछ भी अपना स्टाइल पे कोट टाई पहन के बोल दो, रियलिटी हकीकत ये. सीड फंडिंग वही देते हैं. हाँ, सीड फंडिंग वही से आनी चाहिए यार. राइट. क्योंकि अगर आप मेरे बेटे पे विश्वास नहीं है, राइट, हाउ विल द VC डू इट? ही विल आल्सो अपने डिलीजेंस में वो आता है. सेकंड, इट शुड सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. वो सस्टेनेबल है. अगर आपको लगता है बस आज की तारीख में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की 6 महीने बाद वो प्रॉब्लम वैसे ही नहीं रहेगा, आप बना के जब तक हम बनाओगे वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा. यू हैव टू थिंक ऑफ द लॉन्जेविटी. प्रोडक्ट लॉन्जेविटी होनी चाहिए, उसमें आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. राइट. आपको ये नहीं कि बड़ा ख्याली पुलाव आ गया, अरे यार ये बनाओ, इसमें सारे आपको लग रहा है. तीसरा, आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए. खासकर टेक में अगर आपकी टीम ही ठीक नहीं होगी, आपके पास जितने भी अच्छे आइडिया होंगे वो ट्रांसलेट नहीं होंगे. और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे पास उतना टेक टैलेंट या तो बहुत महंगा है, या तो आता नहीं है, या तो उनका बहुत बड़ा ईगो है. तीनों में से एक. राइट. तो सबसे पहले मैं तो बोलूँगा अपने आप को ही स्किल करो, क्योंकि और कोई नहीं आएगा. तो आप अपने आप स्किल तो होगे ना, कि एटलीस्ट नो कि मैं बना रहा हूँ इस पर ब्लॉकचेन पे, तो मुझे तो ब्लॉकचेन पे नॉलेज होनी चाहिए कैसे बना रहा हूँ. राइट. मेरे पास सिर्फ आइडिया है लेकिन ब्लॉकचेन की नॉलेज नहीं है, या AI की नॉलेज नहीं है. ये दोनों कैसे काम करते हैं, आप सफ़र करोगे. चौथा, पैसे के पीछे मत भागो यार, क्लाइंट के पीछे भागो. क्लाइंट आपको एक भी मिलता है ना, वो वैलिडेशन होता है. आप वैलिडेशन होती है. राइट. आप आपको लगता है कि भी आपको पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद आप मार्केटिंग स्पेंड में बर्न करोगे. नहीं. आपको ज़िंदगी में ना कॉकरोच बनना है, जो कि सब चीज़ सर्वाइव करता है. राइट. ये हम लोग को लगता है अरे यार क्या कॉकरोच मीन्स ओनली दैट यू हैव टू बी अ सर्वाइवर, बिकॉज आजकल के VCs वांट अ लॉन्गर रनवे.
उनको कहते हैं मेरे को खर्चा कम कराना है, आप खर्चा कम दिखाओ, राइट, आप मार्केटिंग मिनिमलिस्टिक कैसे कर सकते हो एंड मैक्सिमम इम्पैक्ट कैसे रख सकते हो, वो आप सब करो। आपका आइडिया बढ़िया हो सकता है आपके ओपिनियन में, और होता भी है, आइडियाज़ तो वैसे ही आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, लेकिन उसको आप 3 साल 5 साल के बाद भी बैक कर सकते हो, उसका यूज़ होगा कि नहीं होगा। राइट, ब्लॉकचेन में खास करके बहुत सारे आते हैं, मैं आई एम मेकिंग दिस, ये ब्रिज, ये वो है, आज हैं कल को सब लोग बना देंगे राइट, हैं। एक ज़माना था जब आप एयरटेल यूज़ करते थे, कोई वोडाफोन यूज़ करता था, तो कोई आइडिया को जो भी है, आइडिया पहले की बात करूँ जब शुरू में आया था, तब इंटरकनेक्टिंग चार्जेस होते थे, करेक्ट। मैं अगर रिलायंस के फ़ोन से कर रहा हूँ, आपके पास ऑरेंज का फ़ोन है, 24 रुपये कुछ पैसे लगते थे उसमें, क्यों? इंटरकनेक्टिंग। आज नहीं लगते, आज सबसे सस्ता हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके ब्लॉकचेन में भी बहुत सारे सोल्यूशन, प्रॉब्लम जो आज हैं वो 2-3 साल के बाद या 2-4 महीने के बाद भी नहीं रहेंगे। तो अगर आप ऐसे कुछ बना रहे हो, हाँ ये वॉलेट इसमें नहीं काम करता, मैं ये यूनिवर्सल वॉलेट बना रहा हूँ, सब लोग बना रहे हैं, सब लोग बना रहे हैं, सबको प्रॉब्लम में सबको मतलब प्रॉब्लम्स क्या है, यूनिवर्सल कोई वॉलेट बना देगा, आपसे पहले कोई बना देगा। फिर एवरीबडी रिमेंबर्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, फर्स्ट मैन ऑन द मून, सेकंड कौन था किसी को मालूम है, किसको नहीं बात, राइट। सो थिंक ऑफ योर आइडियाज जो कि विल बी पाथ ब्रेकिंग एंड यू आर गोइंग टू बी द लीडर इन दैट, नहीं तो आप फॉलोअर ही रहोगे। और मोस्ट लास्ट, अमेरिका से कट कॉपी पेस्ट मत करो आइडियाज। इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग हैं सर। अरे बहुत लोग हैं, मेरे सामने बहुत आते हैं, मैं रोज़ इवैल्यूएट करता हूँ, मैं 60 कंपनीज के बोर्ड पे बैठता हूँ एज एन एडवाइजर वर्ल्ड वाइड। राइट, राइट, मैं उसमें बहुत सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है आधे तो पहले कट कॉपी पेस्ट, ये इसका आइडिया थोड़ा ऐसा चेंज किया मेरे को दे दिया, ये वाइट पेपर वहाँ से निकाला थोड़ा चेंज करके मुझे दे दिया। अभी हम तो बहुत सालों से तो आप पहचान लेते हैं, लोग नहीं पहचानते, इससे मार्केट खराब होती है, क्योंकि ये आइडिया आ चुका है, आप क्यों कर रहे हो उसको वापस। आप खुद ही देखो, आप इंडिया की बात लो, यहाँ हमारा कौन सा स्टैंड आउट स्टार्टअप है, अमेजोन को देख के फ्लिपकार्ट आ गया, उबर को देख के ओला आ गया, इसमें ओरिजिनलिटी कहाँ हुई, उस टाइम पे चल गया। लेकिन अभी ओला के बाद तीसरा कोई आ रहा है क्या, वो लेवल पे छोटे मोटे आएंगे, ड्राइव ये लिफ्ट ऐसे आएंगे, छोटे मोटे आएंगे, लेकिन वो या तो एक्वायर हो जाएंगे या मर जाएंगे। अगर अलग सेगमेंट में देखें, जैसे होटल इंडस्ट्री में देखें, अपने पास ओयो है, लाइक ओयो आई गेस इंडिया में ही बिल्ड हुआ है वो सिस्टम। एक्चुअली इट इज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम एयरबीएनबी, उसी के ऊपर ओवर बिल्डअप करा है, लेकिन आइडिया हाँ एक नया कुछ लिया है। अभी आप सारे यूनिकॉर्न्स को देखो, ओनली वन इज प्रॉफिटेबल इन इंडिया, जीरो था, यस ज़ोहो है, ज़ोहो। दैट मीन्स व्हाट, कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं। गलत ये जा रहे हैं कि हमको उस टाइम पे खास करके ब्लॉकचेन और ये टेक्नोलॉजीज में ना, लोग भी बहुत जल्दी, वीसी भी बहुत जल्दी पहले पैसा डाल दिए, अभी उनके हाथ जले हुए हैं, वो पीछे हट गए। आइडियाज़ जो आ रहे हैं, जो अच्छे आइडियाज़ में, उनको भी फंडिंग नहीं मिल रही है। ये सर उस कोविड के टाइम पे हुआ था आई गेस, और हाँ, अभी तक चल रहा है। और अभी जो कंपनी ले ऑफ कर रही है वो शायद इसी वजह से है कि उस टाइम पे एग्रेसिव हायरिंग हुई, और अभी एग्रेसिव फायरिंग हो रही है यार तो ये गलत बात। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो IITians को हायर कर रही है जस्ट टू मेक अ सिंपल बटन, लाइक एक अगर बटन भी बनाना होगा तो दे नीड अ IITian। मैं बोलता हूँ उससे अच्छा अपनी दादी को पूछ लो, बटन बना सच पूछ, राइट सर, आई एम राइट। So you should just be very careful. Cut copy paste मत करो. Be original as much as you can. Yes. I'm not saying that there is a lot of original ideas left now. सब लोग ने सारे आइडिया ले लिए हैं, बट आपके पास मिल सकता है। आज हम लोग भी, हमारे पास as IBA हमारे पास 37 पेटेंट्स हैं। We have made the world's first blockchain enabled email. The biggest problem is email. सबसे easy, but everybody uses it. Make it blockchain enabled and blockchain enabled chat. एंड ब्लॉकचेन इनेबल्ड पेन ड्राइव, सीधी चीज़, सबके पास सब ये चीज़ें हैं, ब्लॉकचेन इनेबल कर दिया हमने। आज आप देखो, अभी आपकी ईमेल में कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी आप ले लो, जीमेल ले लो, कोई भी इन 30 मिनट्स कोई भी हैक कर देगा चाहे अगर। इसमें आप नहीं घुस सकते, उसमें आप मैलवेयर बेच सकते हो, उसमें नहीं बेच सकते। इस टाइप की चीज़ें सोचो कि जहाँ रियल वर्ल्ड यूज़ हो रहा है उनका, आप पेन ड्राइव ले जाते हो, कभी करप्ट हो जाएगा, कोई उठा के ले गया, आपके सारा डेटा गया। कई स्टेट्स की इकोनॉमी इंडिया में जो पैरेलल इकोनॉमी है वो पेन ड्राइव पे चलती है, वो क्लाउड में नहीं भेज रखते, पेन ड्राइव पे चलाते हैं। थिंक ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर नेशन फर्स्ट, बाद में उसको बाहर लेके जाओ, अपना नेशन इतना बड़ा है। राइट,
हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, पहले उसको तो उसका टारगेट करो, बात क्यों जाना आपको, पहले यही देख लो। राइट राइट। सो ओवरऑल इन शॉर्ट आइडिया अपना जो है ना उसको डेवलप करो, ओरिजिनल आइडिया जितना ओरिजिनल उतना बेटर, उतना आपका डुप्लीकेट आइडिया भी नहीं हो सकता। आई गेस आप एक बार ओला बनाने की कोशिश करो, नहीं कितना भी कर लो आप, कितना भी कुछ बेल्स एंड विजल्स डाल दो, नया नया फीचर डाल दो, नहीं चलेगा ना, क्योंकि आ गए फर्स्ट एंड सेकंड आ गए, तीसरी जगह नहीं है। राइट। और फर्स्ट एंड सेकंड का आई गेस सर माइंडसेट अलग होता है अपने प्रोडक्ट को लेके कि वो किस तरह से डेवलप हो सकता है। हाँ। और जहाँ तक मैं पूरा रिस्पेक्ट करता हूँ IITians से सबका, लेकिन अपने आप पे पहले भरोसा रखो ना। राइट। आपको IITian की कहीं बाद में स्पेसिफिक ज़रूरत आएगी तो लेके आइए, लेकिन अगर आप उनको उसके बिना चल सकती है गाड़ी, हम लोग कौन से IITians हैं? राइट। मैं तो नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ आप तो अपनी ज़िंदगी में फैली सक्सेसफुल हैं और अपने आइडिया अपने चलाए हैं, और हमने किए। हमने तो IIT हायर भी नहीं किया, हम लोग नॉर्मली हमारे मोस्टली, आपको आपकी खुशी होगी, Tier 2 में इलाहाबाद में मेरा एक बहुत बड़ी टीम बैठती है, 60-70 लोगों की डेवलपमेंट टीम इलाहाबाद में बैठती है। हाँ, दूसरी मेरी गोवा में बैठती है, तीसरा मेरे कोयम्बटूर में बैठती है। ये कोई Tier 1 में नहीं बैठता, Tier 2 में बैठते हैं, Tier 3 में बैठते हैं, सारा टैलेंट वही है। उनको सिर्फ हार्नेस करना नहीं आता लोगों, हम उनको डायरेक्शन नहीं दिखा सकते। Tier 1, 2, 3 में सब लोग बिगड़े हैं, सबको सब कुछ मिलता है। बिल्कुल। Tier 2, 3, 4 में मेन इंडिया का टैलेंट वही है, और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम यही है। अगर हम वहाँ एड्रेस करें, बल्कि Tier 1 में। राइट। सर थैंक यू सो मच आज का इस सेशन को इतना इंटरेस्टिंग और इतना नॉलेजफुल बनाने के लिए, और आशा करते हैं आपको भी ये एपिसोड, मुझे तो पता आता, मेरा काम ही बात करने में, बात करके बहुत अच्छा लगा सर। काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, काफ़ी एक नज़रिया जो अभी हमने एक छोटा सा ट्रेलर दिया, बाहर बहुत सारा है, वो कभी भी और बात करें। बिल्कुल सर। आगे आपको कभी सेशन के लिए आप कभी भी लाइक रिक्वेस्ट है कि वापस जल्द। वैसे मेरी वाइफ राजस्थान से हैं, ओके, जोधपुर से जी, तो लाइक जयपुर आएंगे तो उनसे भी मुलाकात कराएंगे। अभी कभी आएंगे जोधपुर तो करेंगे। मैं जोधपुर में 5 साल तक गया नहीं है, उनके रिश्तेदार आते हैं, क्योंकि मैं गोवा में रहता हूँ, सबको गोवा आना है, जोधपुर नहीं जाना। जोधपुर भी अच्छी सिटी है, बहुत अच्छी जगह है। हाँ, लेकिन क्या है, उदयपुर हो गया। हाँ, आई लव हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो मैं तो आऊँगा, लेकिन मैंने ये आपका रिश्ता और हमारा रिश्ता स्टेट वाइज तो एक पड़ता ही है, स्टेट वाइज एक ही पड़ता है। आप जयपुर से हो, वो जोधपुर से हैं। राइट। और उनको जयपुर सबसे फेवरेट सिटी उनकी जयपुर है। राइट। उनको एक्चुअली शादी भी वहीं करनी थी, लेकिन वो नहीं हुई। अच्छा वो तो अजी, अच्छा हुआ वो। हाँ, सभी अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। माय प्लेजर, बहुत मजा आया। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो ये थे राज कपूर सर सनकास्ट शो पे, और आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा जो भी सेशन था उसको लेके, कि सर की ज़िंदगी के बारे में आपने जाना, थोड़ा बहुत सर किस तरह से माइंडसेट उनका वर्क कर रहा है वो जाना, और एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सर ने बताया कि क्या क्या एंटरप्रेन्योर्स को करना चाहिए एक स्टार्टअप या एक इंडस्ट्री में अगर उनको जाना है तो। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें बात हुई, जिसमें करेंसी, गवर्नेंस और Web3 ब्लॉकचेन के बारे में हमने बात करी। इवन क्रिप्टो पे उन्होंने ये तक कहा कि क्रिप्टो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बैन नहीं हो सकती। सो अगर आपको जानने का मौका मिला हो वो चीज़, तो दैट्स रियली बिग थिंग कि जो उन्होंने बोला। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको नॉलेज मिले ब्लॉकचेन, Web3 और ऐसे टॉपिक्स को जानने में, और ऐसी पर्सनालिटीज़ को देखने में जो कि वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं क्रिप्टो, ब्लॉकचेन या Web3 वर्ल्ड की। सो या दिस वॉज हर्षित ईमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू। मिलते हैं जल्द एक और नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, शब खैर।